ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला हमने कर लिया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला की। थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है? थिन लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। थिन लेंस फॉर्मूला है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग है आपको पता है, वेयर f स्टैंड फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है ना, लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव की हम बात करें डबल के, f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ of the lens, V stand for image distance, and U stand for object distance. Object distance. ओके, ठीक है जी। कैसे हम डिफाइन करें? अगर हमें बोल दें कि व्हाट डू मीन बाय लेंस फॉर्मूला, तो जैसा दिख रहा है बेसिकली ये रिलेशनशिप बिटवीन है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय लेंस फॉर्मूला। अगर आप इस बात को एक्सप्लेन करना चाहें व्हाट इज अ लेंस फॉर्मूला, तो वी कैन राइट lens formula. It is the relationship between focal length, image distance and object distance and object distance. ओके, ये छोटा सा रिलेशनशिप है इन तीनों का। कहाँ से मेजर करने सभी डिस्टेंस? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो फ्रॉम सी मैं साइड में लिख देता हूँ, डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कौन से लेंसेज पे एप्लीकेबल है? दोनों पर ही। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है ना। कौन से केसेस में? आंसर है चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज वर्चुअल बने, सभी केसेस पर एप्लीकेबल है। चलिए, इसी बात को समझते हुए इसका एक प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला। प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला। ओके, किसके लिए प्रूफ कर लें इसका? तो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर लेते हैं, डबल कॉन्वेक्स के लिए, या सिंपली कॉन्वेक्स बोल दीजिए। कौन सा केस ले लें? रियल इमेज का ले लेते हैं। क्या वर्चुअल के लिए भी हो सकता है? हाँ, वर्चुअल के लिए भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी केसेस के लिए होता है। ओके, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। थोड़ा स्पेस ले देते हैं यहाँ पर। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और एक इंसिडेंट रे को ये बिल्कुल यहाँ से सीधा पास कराते हैं। ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर सी हम जानते हैं। ओके, चलो पॉइंट की नेम रखते हैं सी। ओके, ये एक लाइट, एक सेंटर के रेफरेंस के लिए हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं फोकस एफ होता है, इधर भी एक हम फोकस लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे 2f भी होता है। तो लेटस केस की ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले लेते हैं। लेट की ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं ए बी। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर अपराइट रखा है। ठीक है, चलिए रूल, अब इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, रूल नंबर फर्स्ट, जो भी रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस को स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास होती है? वी नो दैट इट विल पास थ्रू फोकस। इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, इसको भी थोड़ा मैं यहाँ तक सेंटर तक बना लेता हूँ। ये
रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल नंबर 1 है, विल पास थ्रू फोकस इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, आप एरो दिखा दीजिए, यू कैन, ये इंसिडेंट रे है और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो दिस। ठीक है, रूल नंबर 2 लगा लेते हैं। अगर हम किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, कहाँ जाएगी वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, बेटर टू से ऑप्टिकल सेंटर। आंसर है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अपने पाथ को फॉलो करती है। ऑप्टिकल सेंटर बल्कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो भी लाइट रे जाएगी वो अपने पाथ को कंटिन्यू करेगी बिना रिफ्लेक्शन के। ठीक है, दोनों रेस कहाँ मिली हैं? दोनों रेस जिस पॉइंट पर मिली है वो ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं ए डैश। बी डैश कहाँ है? ये रहा इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये हमारी इमेज बनी है जैसा दिख रहा है डायग्राम में। इमेज हमने कैसे बनाई है? इमेज एक रियल बनाई है, इन्वर्टेड भी बनाई है। ठीक है, डायग्राम क्लियर? जब दोनों रेस एक्चुअली में मिलती है तो रियल इमेज होती है, यहाँ मिल रही है और इन्वर्टेड आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। ठीक है, दिख रहा है? दिखाने के लिए मैंने आपको सर्कल लगाया है, कौन से पॉइंट का मैं नाम रख रहा हूँ अब आप समझ। ठीक है, डी। चलिए, अब आपको ये वाला नेमिंग ऑलरेडी हमने सी रखा हुआ है, सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। चलिए, दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे। दो ट्रायंगल आपको पकड़ने हैं। अगर आप नेमिंग बार बार सेम रखना तो बार बार नेमिंग भी सेम, ट्रायंगल भी सेम लेने पड़ेंगे। ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। दिख रहे हैं दो ट्रायंगल? पहले आराम से देख लीजिए। ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? आंसर है यस, सीधा मैं लिखता हूँ ये ट्रायंगल सिमिलर है। आप बोलेंगे सर क्यों सिमिलर है? तो ध्यान से देखिए, ये 90, ये 90 और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, तो ए से सिमिलर हो गया। ठीक है जी सर, सिमिलर है तो क्या फ़ायदा? सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वी कैन राइट सी बी डैश अपॉन सी बी। इज इट ओके या एनी डाउट? दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब अब हम ट्राइंगल लेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल। एक तरफ हम लेने वाले हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ। छोटा सा ट्राइंगल मैं दिखाता हूँ, ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला दिख रहा है? इज इट क्लियर, विजिबल टू यू? और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये दूसरा ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं इसके साथ वाला। ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं पड़ोस पड़ोस वाले? चलिए, नेम बता सकते हैं आप कौन से ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ए डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड एक सेकेंड, ये ए, ये बी, ए डैश बी डैश एफ और दूसरा कौन सा ले रहे थे हम बताइए? एंड ट्राइंगल डी सी एफ। बल्कि हम यहाँ सीधा लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं सिमिलर ही हैं, दीज ट्राइंगल आर सिमिलर। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी एफ। कैसे सिमिलर है? वही, एक 90 है, ये देखिए 90, और एक वर्टिकली। ठीक है, अगर सिमिलर हैं तो क्या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी? हाँ सर, बिल्कुल होंगी। क्या हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ? लिख सकते हैं? देखिए जरा आराम से तसल्ली से, हाइट और बेस को ले रहा हूँ मैं बार बार। कैन वी राइट दिस?
ठीक है, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट आ रहा है, जरा आराम से सोच के बताना। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर ध्यान से देखिए, डीसी और ए बी एक ही बात है। जितनी हाइट जितनी हाइट डीसी की है उतनी ही हाइट ए बी की है, तो ये डीसी को आप ए बी की तरह ही ट्रीट कीजिए। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 में सेम है ना? कैन वी सी दैट? सी बी डैश अपॉन सी बी, है ना? ये देखो ना, ये वाला, ये सी बी डैश। इधर देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों का ये वाली पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गई कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आया? दिस इज इक्वल टू दिस। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इस रिजल्ट को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, ये इसको उठा लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दिस, क्या? बी डैश एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं ये बात? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस आपके डेरिवेशन में आधी से ज़्यादा चीज हो गई। कोई मुश्किल अभी तक? दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और एक लिया है ए डैश बी डैश एफ और डी सी एफ। सिमिलर प्रूव करा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल प्रूव करा, फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ जरा इनके नाम, क्योंकि सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, तो सभी डिस्टेंस को अब हम ऑप्टिकल सेंटर के टर्म में चेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास लिखा है बी डैश एफ। बी डैश एफ डिस्टेंस, बी डैश एफ ये डिस्टेंस है, मुझे इसको सेंटर के टर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ बी डैश एफ को? क्या हम लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ? यस और नो? आराम से देखिए बताओ। बी डैश एफ को हमने सी बी डैश माइनस सी एफ के टर्म्स में लिख दिया। कैन वी राइट दिस? सबको सी के टर्म में लिखेंगे, सबको सी से डिस्टेंस मेजर करेंगे। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस लिखा है सी एफ, ये तो ऑलरेडी सी के टर्म में सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चलते हैं, ये लिखा है सर सी बी डैश, ये भी ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं, और ये भी ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं था। चलिए, अब इन डिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू यू वी एफ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में चेंज करते हैं। चलिए, सी से लेकर बी डैश का डिस्टेंस क्या है? यू है, वी है या एफ है? आराम से बताइए, डायग्राम आपके सामने है। सी से लेकर बी डैश का डिस्टेंस क्या है? सी से बी डैश। यू है, यू है, वी है या एफ है? दूरी, इमेज की डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, इमेज बन रही है वहां पर। वी है। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर है, साइन कन्वेंशन बोलता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लो। तो तो सी बी डैश को हटाकर इसकी जगह पर हम वी लिखने वाले हैं, पॉजिटिव। ये लीजिए, ये हटाया, और इसके प्लेस पर हम लिख रहे हैं वी। इसके प्लेस पर हम लिख रहे हैं वी। अब आ जाइए सी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस। सी से एफ इज फोकल लेंथ, तो हम इसको एफ से रिप्लेस कर रहे हैं, एफ। अच्छा, अगेन सी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, तो अगेन हम इसको एफ लिख देते हैं। ये लीजिए, बताइए। सी बी डैश इमेज का डिस्टेंस है। करूँ आगे? इमेज के डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है? इमेज के डिस्टेंस को हमने लिखा है वी। ठीक है, सी एफ को लिखा है हमने एफ, फोकल लेंथ। अगेन सी एफ एफ है, हाँ हाँ बोलो। और बैक करूँ? ये लो बैक, ये देख, आराम से देख लो। ये था सी बी डैश, सी बी डैश वी, सी एफ को रिप्लेस किया एफ, अपॉन में भी एफ आ गया। ठीक है, क्लियर?
यस, हाँ जी, ओके। चलो सी बी डैश को रिप्लेस करो। सी बी डैश अगेन यहाँ पर इट इज वी, और सी बी इज अगेन यू, लेकिन यू उल्टी तरफ है तो मैं नेगेटिव में साइन इसका यूज करूँ। देख लीजिए यहाँ तक का रिजल्ट हमारे पास आ गया है आराम से। ओके, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है माइनस यूवी प्लस यूएफ इज इक्वल टू वी एफ। माइनस यूवी प्लस यूएफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, इस पूरे रिजल्ट को विल डिवाइड बाय यूवीएफ। अब हम यूवीएफ से इस पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। स्टेप को हटा लेते हैं। यूवीएफ से डिवाइड करने पर ये वाला रिजल्ट माइनस यूवी डिवाइडेड बाय यूवीएफ, ध्यान से देखते जाइए, प्लस यूएफ डिवाइड बाय यूवीएफ इक्वल टू में वीएफ डिवाइड बाय यूवीएफ। ओके, ये यूवी से यूवी कैंसिल, यू और एफ से यू और एफ कैंसिल, वी और एफ से वी और एफ कैंसिल। आराम से देखिए क्या बचा आपके पास, -1/f +1/v इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, u को इधर लाते हैं, f को उधर ले जाते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है फाइनली देखिए। अगर हम u को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आता है 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा थिन लेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। देखिए, क्लियर।